यूनिट है हमारी सेल डिवीज़न की। ठीक है, तो सेल डिवीज़न होता क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब जो प्रीवियस वाला सेल है वो अब डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है ना, ये हमने पढ़ा था, सेल डिवाइड करते हैं अपने आप से। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इज रेफर टू एज सेल डिवीज़न, इसी को हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, न्यू सेल किससे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, सेल डिवीजन इन विच वन सेल गिव राइज टू 2 सेल्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द सेल विच प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेल डिवाइड करता है 2 सेल में और ये दोनों आपस में जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। जैसे कि अकरेंस इन सोमैटिक सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ, जो हमारे सोमैटिक सेल्स वगैरह होते हैं उनमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो माइटोसिस से ही होती है। नेक्स्ट डिवीजन होती है हमारी मियोसिस वाली, सेल डिवीजन इन विच वन सेल विद 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम गिव राइज टू 4 सेल्स विद 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ईच। इसमें क्या होता है, एक सेल जो डिवाइड करेगा वो 4 सेल्स में डिवाइड करेगा, एक सेल अब क्या करेगा 4 सेल में डिवाइड करेगा विद 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम गिव राइज टू 4 सेल्स विद 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ईच, एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम दोनों में जाएगा। अकरेंस इन गैमेट फॉर्मेशन, जब भी हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है तब मियोसिस वाली प्रोसेस होती है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मियोसिस। मियोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा माइटोसिस। माइटोसिस को अब अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कितने इसमें फेजेस होते हैं, इंटरफेस क्या होता है, G1 फेज, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। तो माइटोसिस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स ईच हैविंग अ न्यूक्लियस विद सेट ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो नया सेल बनता है वो आइडेंटिकल होता है प्रीवियस वाले सेल से, क्योंकि इसमें जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और ये पेरेंट सेल से बहुत सिमिलर होता है। ठीक है, सेल साइकिल अब बात करेंगे सेल साइकिल की। सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू इंटरफेस, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, 3 उसमें डिवाइड होती है सेल साइकिल, इंटरफेस में, माइटोसिस में और साइटोकाइनेसिस में। सो व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है हमारा, इंटरफेस हमारी लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल होती है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेजेस। इसको हमने 3 सब स्टेजेस में डिवाइड करा है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज क्या होता है हमारा, प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करने से पहले वाली फेज होती है G1 फेज। इसमें क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, इसमें प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होती है G1 फेज में, फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं इसे। एस फेज में क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है एस फेज में और हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं इसमें। G2 फेज सेकंड फेज होती है, पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज होती है, डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद वाली फेज है। इसमें आरएनए एंड प्रोटीन पर्टिकुलरली कंपोनेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस, इसमें आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इसमें भी। अब बात करेंगे डिटेल में माइटोटिक फेज की। अभी तक हमने इंटरफेस पढ़ा, तो माइटोसिस में कुछ फेजेस जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेज होती हैं और इनके अपने अपने फंक्शन है। ठीक है, तो प्रोफेज का क्या काम होता है माइटोसिस में, तो प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमोसोम बिकम कंडेंस्ड। कहाँ पे कंडेंस होता है, इसी में होता है। इन माइटोटिक सेल डिवीजन स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोफेज आर अब्सेंट, इसमें स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोफेज अब्सेंट। अपीयरेंस ऑफ डिफिनाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं प्रोफेज में। ठीक है, मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में डिसअपेयरेंस होता है न्यूक्लियोलस का, न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल एपरेटस का, स्पिंडल एपरेटस बन जाते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होने लगते हैं। क्रोमोसोम अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेट कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट, इसमें जो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो एक मेटाफेसिक प्लेट में अरेंज कर देते हैं अपने आप को। किस में होता है, ये मेटाफेस में होता है। शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट स्टेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो शॉर्टेस्ट होता है और थिकेस्ट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल एट मेटाफेस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम सबसे अच्छा विजिबल कहाँ पे होता है, मेटाफेज में होता है, और मेटाफेज में ही हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो अच्छे से विजिबल होता है। एनाफेज की बात करें तो क्रोमेटिड सेपरेट एट सेंट्रोसोम एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट साइड्स कॉल्ड एनाफेजिक मूवमेंट। एनाफेजिक मूवमेंट में क्या होता है, जो क्रोमेटिड होता है ना, हमारा ये क्रोमोसोम है, बीच में हमारा सेंट्रोमियर होता है, एक साइड को क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो क्रोमेटिड है वो जब वो सेपरेट होता है सेंट्रोसोम से
तो ये मूव करते हैं अपोजिट पोल्स में, ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, ये अपोजिट पोल में मूवमेंट करते हैं। और ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ माइटोसिस होता है, बहुत कम फेज होता है, ये एनाफेज सबसे स्मॉलेस्ट फेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे टीलोफेज की। तो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर, जो उस समय डिसअपेयर हुआ था स्टार्टिंग में, अब वो रीअपेयर हो जाएगा। और इट इज़ अपोजिट टू प्रोफेज, प्रोफेज का अपोजिट होता है क्या, टीलोफेज अपोजिट है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोलस वगैरह सब कुछ रीअपेयर हो जाता है। अब बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इट इज़ कंप्लीट बाय द एंड ऑफ टीलोफेज। ये कब कंप्लीट होता है, जब टीलोफेज एंड होगा, जैसे ही एंड होता है तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है सेल का डिवाइड होना, सेल का। तो एट द इक्वेटोरियल प्लेट मेम्ब्रेनस एलिमेंट ऑफ ER एंड प्रोड्यूस ऑफ गोल्जी बॉडीज ऑर्गेनाइज इनटू द फार्मोप्लास्ट गिव्स राइज टू सेल प्लेट सब्सिक्वेंटली टू द मिडल लैमेला। नेक्स्ट टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जो सेल डिवीजन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय वैन बेंडन ने फर्स्ट डिस्क्राइब करा था इन 1883 इन राउंडवॉर्म्स, ठीक है। मियोटिक डिवीजन ऑफ वन सोमैटिक 2n सेल गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, लाइक 2n से क्या बन जाएंगे 4n में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है इसमें सेल डिवाइड। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, मियोसिस वाली होता है इसमें डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट जब फॉर्मेशन करते हैं तब वो मियोसिस करते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। तो वही लिखा है, द रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर ऑफ द डॉटर सेल इज मेनली ड्यू टू अ सिंगल एस फेज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होंगी, 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होती हैं। हैंस ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम रेप्लिकेट ओनली वंस। इसमें क्रोमोसोम बस एक ही बार रेप्लिकेट करता है, वाइल द न्यूक्लियर डिवाइड ट्वाइस, और न्यूक्लियर 2 बार डिवाइड करेगा, ठीक है। मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग गैमेट स्पोर फॉर्मेशन, देयरफॉर इट इज़ कन्फाइंड टू रिप्रोडक्टिव सेल। वही जो मैंने बताया, जब गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तब मियोसिस टेक प्लेस होती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन हो जाता है इसमें, ठीक है, टू जस्ट हाफ ऑफ द मदर सेल। जैसे मदर सेल का 2n है तो उसमें कितना आ जाएगा, n हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर में। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज रिडक्शनल डिवीजन, वही रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं इसे हम। इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट फेजेस, इसमें 4 डिफरेंट फेजेस आती हैं, वही प्रोफेस, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब तो आएगा, ठीक है। पर जिसका प्रोफेस होता है ना, वो बहुत डिटेल में बताया रहता है कि ये 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड होता है इसका प्रोफेस, और ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें हमारा लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होती है, सो दैट दे विजिबल एज फाइन थ्रेड फॉर्म्ड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बुके। बुके का स्ट्रक्चर बना देगा, इसमें क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है। जैसे ही प्रोफेस, हमने पहले भी पढ़ा था कि माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस करता है, तो इसमें प्रोफेस का जो लैप्टोटीन वाला स्टेज होता है उसमें क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है और RNA की सिंथेसिस होती है लैप्टोटीन में। जाइगोटीन में क्या होता है, द मेन इवेंट इज साइनेप्सिस, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी क्या, और पेयरिंग होकर क्या बनाएगा, बाइवेलेंट, टेट्राड, इन सब की फॉर्मेशन करेगा। और इसमें क्या होता है, बीच में प्रेजेंट साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जाइगोटीन में ही, जाइगोटीन में साइनेप्सिस हो रहा है, पेयरिंग हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पेयरिंग हो रही है। पैकेटिन में क्या होता है, द मेन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग पैकेटिन आर एस फॉलोज, बाइवेलेंट, हैप्लॉइड एंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम। टेट्राड में क्या होता है, ईच बाइवेलेंट हैज 4 क्रोमैटिड एज स्ट्रैंड, हैंस बाइवेलेंट्स आर सेट टॉप ऑफ 4 स्ट्रैंड्स और टेट्राड स्टेज। क्रॉसिंग ओवर होती है, पैकेटिन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर इंटरचेंज ऑफ पार्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोटिक प्रोफेस। इसमें क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, तो हमारे जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ये नॉन सिस्टर है ना, ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे, और जहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं उसको चेस्माटा बोलते हैं ना ये, और अलग हो जाते हैं, ठीक है। पर ये यहाँ से जुड़े हुए रहते हैं चेस्माटा से। पर डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, इट इज़ द स्टेज अकरेंस चेस्माटा, इसमें चेस्माटा की फॉर्मेशन होती है। चेस्माटा क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टू ईच अदर, एक दूसरे से जो अटैचमेंट होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, इसको चेस्मेटा बोलते हैं। और डिप्लोटीन में क्या होता है, साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे बना था वो भी डिसॉल्व हो जाता है इस स्टेज में, साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, इट बिगेन्स आफ्टर कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा, इसमें चेस्मेटा की टर्मिनलाइजेशन हो जाती है डाइकाइनेसिस में, ठीक है। इतना ही था सेल डिवीजन वाले चैप्टर यूनिट में, और ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।